हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका रेडियस क्लासेस 247 में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स का थर्ड लेक्चर। तो सेकंड लेक्चर में क्या पढ़े थे उसका आज रिकैप देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे आज के टॉपिक में क्या क्या है। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते बच्चे। देखिए रिकैप में थर्ड डे आज है, लेक्चर 3 है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़े थे मैटर्स। तो मैटर्स मतलब बताया गया था कि कोई भी चीज जिसके पास मास होता है, उसका वॉल्यूम होता है, जो जगह घेरता है, उसको मैटर्स बोला जाता है। जैसे कि हमारा जो ये मार्कर है ये आपका मैटर है, ये बोर्ड है जो मैटर है, ठीक है। तो मैटर्स के बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम लोग देखे थे कि बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मैटर क्या होता है। तो बेसिक एलिमेंट ऑफ मैटर कहने का मतलब मैटर किस चीज से बना होता है। तो मैटर की बात करें तो मैटर 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, जिसको पंच तत्व बोला जाता है। और उसमें आपका आता है क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, पंच मिले तब बना शरीरा। इसका मतलब होता है क्षिति मतलब होता है धरती, क्षिति जल मतलब होता है पानी, और पावक मतलब होता है आग, और गगन मतलब होता है स्काई, और उसके बाद होता है समीरा मतलब होता है विंड। तो ये 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, 5 तत्व से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद ये बेसिक तत्व की बात कर लिए थे, बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। उसके बाद पढ़े थे बच्चे हम लोग की फिजिकल नेचर ऑफ मैटर्स क्या है, यानी कि मैटर किस चीज से बना हुआ है, यानी कि 5 तत्वों से बना हुआ है, ठीक है, सिंपल बात। लेकिन उसको क्या कहते हैं, वो छोटे छोटे कण होते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे बात किए थे हम लोग कि जो मैटर्स बना हुआ है छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ है, जिसको एटम्स बोला जाता है, या तो हिंदी में उसको परमाणु भी बोला जाता है। तो यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ। उसके बाद बात किए थे कि कितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हमें सोच नहीं सकते, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशंस वो छोटे होते हैं, और उसको माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। तो चलिए उसके बाद हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। क्या क्या हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स। जो मैटर में पार्टिकल्स मौजूद है, यानी कि जिस चीज से जो मैटर बना हुआ है बच्चे, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक होता है मतलब उसका विशेषताएं, गुण क्या क्या होते हैं, ठीक है, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। ये सारे चीज हम लोग आज के वीडियो में जान रहे होंगे। तो चलिए देखिए बच्चे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर्स की बात करते हैं। तो हमारे पास ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ किसका, तो मैटर का। देखिए पहला जो है आपका दिया हुआ है जो कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है बच्चे उसका क्या है, कहता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जितने भी पार्टिकल्स होंगे उसके पास क्या होगा, जगह होगा। यानी कि पार्टिकल्स के पास क्या होंगे, जगह होंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के मटेरियल है, सॉलिड है, लिक्विड है, ठीक है, और गैसेज है। सॉलिड, लिक्विड, गैसेज है। बॉक्स के थ्रू बता देता हूं मैं कि किस प्रकार से इसमें पार्टिकल्स होंगे, मौजूद होंगे, ठीक है। तो पार्टिकल्स की बात करें तो सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत नजदीक होंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा जगह होंगे ही होंगे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, इसके बीच में क्या होता है, जगह होते हैं। यानी कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं, जगह होते हैं। हाँ, वो हो सकता है कि ज्यादा हो, कम हो, या बहुत कम हो, लेकिन जगह तो होता ही होता है, थोड़ा सा स्पेसेस होते हैं। तो यहाँ पे सॉलिड का इस तरह से हम लोग बात कर लिए। उसके बाद बात करेंगे बच्चे कि यहाँ पे लिक्विड की बात करें तो उसमें जगह ज्यादा होता है, दूर दूर होता है पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, यानी कि इसमें स्पेसेस थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। गैसेस की बात करें तो इसमें तो भाई बहुत दूर रहता है, ठीक है, इसमें पार्टिकल्स बहुत दूर तक रहता है। इस कारण से बोल सकते हैं कि फर्स्ट जो है आपका कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो भी पार्टिकल्स है उसके बीच में क्या होते हैं, जगह होते हैं, ठीक है। जो भी मैटर बना हुआ है उसमें जगह होते हैं, किसी में ज्यादा किसी में कम। सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, गैसेस में उससे भी ज्यादा होता है। वैक्यूम में तो पार्टिकल्स ही नहीं होता। वैक्यूम समझते हो ना, वैक्यूम मतलब निर्वात, जहां पे कोई भी पार्टिकल्स मौजूद नहीं होता है। जैसे स्पेसेस में चले जाओ तो वहां पे कोई पार्टिकल्स नहीं मौजूद होता है, तो उसकी बात ही नहीं करेंगे, वहां मैटर कैसे बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड बोलता है कि कंटिन्यूअसली मूविंग। कौन कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर का वो हमेशा 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 क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। हमेशा क्या करते रहता है, मूव करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन में। कैसे, टू एंड फ्रो मोशन में, आगे पीछे, इस प्रकार से टू एंड फ्रो मोशन में वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। यानी कि सेकंड की बात अगर करें, यानी कि सेकंड की बात करें तो जो पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर continuously
मूविंग, हमेशा क्या करते रहते हैं, मूविंग करते रहते हैं। कैसे मूव करते हैं, तो मान लो कि ये दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल्स हमारा है, ये पार्टिकल्स है, तो पार्टिकल्स पहले क्या जाएगा, आगे जाएगा, फिर उसके बाद कुछ देर के बाद पीछे आएगा। तो आगे जो जाता है तो उसको बोलते हैं फ्रो, क्या बोलते हैं, फ्रो, और पीछे जो आता है उसको बोलते हैं टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। इस प्रकार से ऐसे 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 मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मूव करते रहते हैं। अब बात करते हैं इसमें, देखिए अगर मान लेते हैं कि इसमें अगर मोशन की बात करते हैं तो सबसे कम मोशन होगा क्योंकि बहुत नज़दीक है। मान लो इमेजिन करो कि सीट पर एक सीट मतलब कि एक बेंच पर 5 बच्चे बैठते हैं, ठीक है, तो एकदम 5 सट के बैठ जाएंगे तो उसमें मूवमेंट कम होगा, ठीक है। मान लो कि दूसरे बेंच पर बच्चे कम आए हैं तो उस पर 3 ही बच्चे बैठे, तो उसमें लिक्विड वाला हो गया। उसके बाद अगर देखें तो एक ही बच्चा है तो गैस वाला हो गया, मतलब कि ऐसे ऐसे हिल सकता है। तो मोशन की बात करते हैं तो मूवमेंट जो होता है, यानी कि जो सॉलिड होता है उसमें मूवमेंट बहुत कम होता है। सॉलिड में क्या होता है, मूवमेंट बहुत कम होता है। लिक्विड में उससे थोड़ा सा ज़्यादा मूवमेंट होगा और गैस में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगा। तो उसके पार्टिकल्स पूरा इधर उधर घूमते रहेंगे, लल्ला लल्ला लोड़ी चांद की कटोरी। तो ये इस प्रकार से करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझ लिए कि ये टू एंड फ्रो मोशन में हमेशा कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। उसके बाद आता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स क्या करता है, अट्रैक्ट ईच अदर। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तीसरा नंबर यही बताया है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या मतलब हुआ कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए अट्रैक्ट ईच अदर, अब इसकी बात करें तो ये बहुत ही बड़ा बात कहा दिया, ठीक है। अभी देखो जितने भी यहाँ पे दुनिया में वस्तु हैं, जितने भी वस्तु हैं, ठीक है, वो सभी एक दूसरे वस्तु को अपनी ओर खींचता है, ठीक है। सभी एक दूसरे वस्तु को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके अकॉर्डिंग हर एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर खींचता है। अगर देखो धरती क्या होता है, अगर कोई वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वस्तु को अगर फेंकते हैं तो यहाँ से नीचे की ओर आ जाता है, ठीक है। तो कोई भी ऊपर फेंकेंगे तो नीचे की ओर आ जाएगा। न्यूटन साहब ने कैसे पता लगाया कि जो आपका जो शेप है वो शेप नीचे ही क्यों गिरा, तो ग्रेविटेशन के कारण गिरा था, ग्रेविटी के कारण गिरा हुआ था, ठीक है। तो यह फोर्स क्या है सभी वस्तुओं में, ठीक है। ऐसा नहीं जो आपका वहाँ पे क्या बोल सकते हैं उसको कि जो सेब था वो सेब भी क्या हुआ होगा, खींचने का कोशिश किया होगा, बेचारे के पास मास कम है तो खींच नहीं पाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात बोला गया कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर्स का, सभी के सभी एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का कोशिश करता है, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जिसमें देखेंगे किसी में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, किसी में कम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें अगर मान लो कि सॉलिड की बात करते हैं तो यहाँ पे सॉलिड में क्या होगा, सॉलिड में जो अट्रैक्शन बहुत नज़दीक है, तो अट्रैक्शन की बात करते हैं बच्चे तो बहुत ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज़्यादा। नज़दीक है तो क्या होगा, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। लिक्विड की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा कम होगा। लिक्विड में क्या होगा, थोड़ा सा कम। कह सकते हैं इसको बहुत ज़्यादा है, इसमें क्या है, थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है। लिक्विड में अट्रैक्शन क्या है, थोड़ा सा कम है। बात समझ में आ गया। गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस में बहुत कम है, क्या है, बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। यानी कि गैसेस में जो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बहुत कम है। इस अट्रैक्शन का एक नाम दिया गया है इंटरसेलुलर मतलब इंट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सॉरी, इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये दूसरे को खींचता है, ठीक है। इंटरसेलुलर फोर्स सॉरी होता है, इंटरसेलुलर फोर्स होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता है, इंटरसेलुलर फोर्स होता है, ठीक है। इंटरसेलुलर फोर्स होता है, इसे खींचता है, इंटरसेलुलर फोर्स, ठीक है। इंटरसेलुलर फोर्स से खींचता है। और इसको यहाँ पे जहाँ पे स्पेसेस था तो इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस, सेलुलर स्पेसेस, ठीक है। क्लियर है। तो आज का इस वीडियो में हम लोग देख लिए कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, यानी कि ये जो भी मैटर्स है उसके पार्टिकल्स का क्या क्या नेचर हो सकता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, क्या क्या गुण हो सकता है। तो हम लोग देखें कि पार्टिकल्स हमेशा क्या करते रहता है, मूव करते रहता है हमेशा, ठीक है। उसके बाद देखें कि पार्टिकल्स के बीच में जगह होते हैं, और तीसरा देखें कि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। उम्मीद है ये जो हमने आज लेक्चर बताया आपको वो समझ में आ गया होगा। तो 9th क्लास के जो भी बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, या 10th क्लास के भी बच्चे जो अपना
अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए देख रहे हैं, तो हमारा मोटिवेशन ये हो सकता है कि आप इस वीडियो को क्या करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल जाए और हमें भी ये वीडियो बनाने का जो भी मकसद है वो पूरा हो जाए। तो मिलते हैं बच्चे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स लॉट, जय हिंद, वंदे मातरम।